तो हम आपके लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 11th का ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपकी ईयरली एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टाइप क्वेश्चंस अपनी एनुअल एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर जाइएगा। इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक पैटर्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अभी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ में हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टोटल पेपर जो है हमारा टोटल 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। पूरा आपको जो पेपर 100 नंबर का लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि हमारा होता है रीडिंग का पोर्शन। किसका होता है? रीडिंग का पोर्शन होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। क्या होगा? एक आपको पैसेज दिया जाएगा, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद है आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में देखने को मिलेंगे, उसी से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने होते हैं, ठीक है। सभी पेपर यानी कि जो पेपर होते हैं उसमें आपको जो है अलग, आपको जो है यहाँ पर पैसेज देखने को मिल सकता है। तो पैसेज कभी भी अनसीन पैसेज होता है ये, ठीक है। यानी कि ये कभी भी आपको आपकी कॉपी से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं से भी वो पैसेज पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ढूंढ के कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड गेन इन दी पैसेज? यानी कि सिनोनिम वर्ड ऑफ गेन। गेन का आपको क्या बताना है? गेन का आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर आपको पैसेज में ही ढूंढना है गेन का जो है सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो गेन का सिनोनिम होगा एक्वायर। क्या होगा? एक्वायर होगा। तो एक्वायर आप लोग सिनोनिम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर टू अपोजिट वर्ड ऑफ नेग्लेक्ट? क्या बताना है? नेग्लेक्ट के आपको दो अपोजिट वर्ड बताने हैं, ठीक है। तो दो अपोजिट वर्ड लिख लीजिए नेग्लेक्ट के। पहला तो आप लिख सकते हैं लुक आफ्टर। क्या लिख सकते हैं? लुक आफ्टर लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं नीट। क्या लिख सकते हैं? नीट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट ट्रांसलेट द वर्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम? पर्पज ऑफ एजुकेशन, पर्पज ऑफ ड्रीम्स, पर्पज ऑफ मनी, पर्पज ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्पज ऑफ ड्रीम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें हमारा होता है राइटिंग स्किल। क्या होता है? राइटिंग स्किल होता है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्वेश्चन आ जाता है, ए प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज हेल्ड इन योर कॉलेज कैंपस। डॉक्टर राम Manohar ji is Joint Secretary of Vidya Bharati, was the chief guest on the occasion. Write a report on this program as a reporter of Hindustan Times, the newspaper. अगर आपको ये कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे वाला जो है कर सकते हैं, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर अथवा में आपको ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला। इस पैसेज को आपको पूरा पैसेज को पढ़ना है। पैसेज के बाद जो है इन दो क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो आप ये ऊपर वाला जो है आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर जो ये आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर ये नीचे वाला पैसेज कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन आर्टिकल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। पहला इसमें आपका एसे दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा है एजुकेशन एज स्पून फीडिंग, मदर्स रोल इन दी फैमिली। तो यहाँ पर तीन आपको टॉपिक दिए गए, तीन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। और राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर यूपीएससी टॉपर सीकिंग हिज एडवाइस ऑन द चॉइस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले में हमसे कहा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ए स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, रेबेल, ऑटोरेट, ट्रॉन्ट और स्टार्ट।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रॉन्ट। क्या हो जाएगा? ट्रॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी फ्रेज कॉल ऑफ मीन्स। तो दी फ्रेज कॉल ऑफ मीन्स स्टार्ट बैक एंड सो। तो दी फ्रेज कॉल ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इसी में सी पार्ट, द अंटोनिम ऑफ ड्वार्फ इज। ड्वार्फ इज टॉल, शॉर्ट, जियांट, लिटिल। तो यहाँ पर देखिए टॉल, शॉर्ट, जियांट, लिटिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जियांट। क्या हो जाएगा? जियांट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द सिनोनिम ऑफ फेम इज। क्या है? द सिनोनिम ऑफ फेम इज रेपुटेशन, रिफॉर्म, रीच, एक्वेट। तो द सिनोनिम ऑफ फेम इज क्या हो जाएगा? रेपुटेशन। क्या हो जाएगा? रेपुटेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज पुट योर साइन हेयर, विच वर्ड पार्ट इन द सेंटेंस इज एन एरर, प्लीज पुट साइन हेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है एरर। किसमें है? साइन में एरर है। यहाँ पर होना चाहिए था सिग्नेचर। क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन। क्या हो जाएगा? साइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन डियर चिल्ड्रेन, you all have done well, said the old lady। तो यहाँ पर देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर चिल्ड्रेन, योर ऑल हैव डन वेल, सैड दी ओल्ड लेडी। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे इंडायरेक्ट में तो बनेगा दी ओल्ड लेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड द चिल्ड्रेन। क्या बनेगा? दी ओल्ड लेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड द चिल्ड्रेन दैट दे हैड। क्या बनेगा? दैट दे हैड ऑल डन वेल। क्या बनेगा? दैट दे हैड ऑल डन वेल। ठीक है, और करके आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया, दूसरे में आप ये वाला कर सकते हैं, ऊपर वाला नहीं आते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व, यहाँ पर कर लेंगे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट नाउ, सेड द स्टूडेंट टू द टीचर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? द स्टूडेंट, अब सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड में द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन देन। क्या कर लेंगे? दैट जस्ट नाउ को चेंज कर देंगे देन में। किसमें चेंज कर देंगे? देन में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। इसके बाद इसी में आपका बी पार्ट आता था है कंबाइन दी फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस एज डायरेक्टेड। पहला क्या दिया गया? वेयर डज मिसेस चावला लिव, नो बडी नोज इट। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो कैसे बनाएंगे? नो बडी नोज वेयर मिसेस चावला लिव्स। क्या बनेगा? नो बडी नोज वेयर मिसेस चावला लिव्स। क्या बनेगा? नो बडी नोज वेयर मिसेस चावला लिव्स। ठीक है, और करके आपको दूसरा यहाँ पर दिया गया दी मैन वाज बीटन बैडली, ही वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। इसको बनना है कंपाउंड में। तो कैसे बनेगा? तो इस प्रकार यहाँ पर बनेगा। इसका कैसे बनाएंगे? द मैन वाज बीटेन बैडली, ही वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। तो इसका आपका बनेगा द मैन वाज बीटेन बैडली। ठीक है, यहाँ पर ये तो सेम टू सेम रहेगा। द मैन वाज बीटेन बैडली एंड किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। हैंडेड एंड वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। ठीक है, इस प्रकार सिंपल इसको जो है कंपाउंड में बदल देंगे। इसके बाद ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पर, इंटेरोगेशन में यानी कि इंटेरोगेटिव में आपको इसको बदलना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हु डज नॉट लिव, हु डज नॉट लाइक। क्या बनेगा? हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस। क्या बनेगा? एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस। इसको किसमें चेंज करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस
आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले, क्या है, आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनेगा, क्योंकि आई एम लगा है इसलिए प्लेइंग लगेगा, तो यहाँ पर बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपको ये नहीं दिया गया तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, इसको ऐसे बनाएंगे, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस वेल्थ, ठीक है, इस तरह इसको बनाएंगे। इसके बाद है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। पहला है फेयर और फेयर, क्या है, फेयर और फेयर, तो इसका तो फेयर का मतलब होता है किराया, क्या होता है, किराया होता है, और इस फेयर को हम लोग कह सकते हैं साफ, क्या कह सकते हैं, साफ कह सकते हैं, ठीक है, या फिर गोरा कह सकते हैं। पहला तो है मैरी, मैरी का मतलब शादी, क्या है, शादी है, और इस मैरी का मतलब है खुश होना, क्या है, खुश होना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी लिटरेचर, क्या आता है, सेक्शन डी आता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, यहाँ पर हमारे हो चुके क्वेश्चन नंबर 6, अब है क्वेश्चन नंबर 7। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 60 वर्ड। पहला है व्हाट आर द व्यूज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नानी पालखीवाला अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट। दूसरा इसी में दिया गया व्हाट ब्रीथिंग प्रॉब्लम डिड द नरेटर फेस एट द हाइट ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। पहला है व्हाट डज GBMR मिसअंडरस्टैंड फॉर इन रिलेशन द एडवेंचर, और व्हाट इज द ऑडियंस डू विथ गंगाधर पंत। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बी दिया गया है व्हेन एंड वेयर वर्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड, और व्हाई वाज द बॉडी ऑफ टूट सीटी स्कैन। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो है आपके पोएट्री सेक्शन से लाइनें ली जाती हैं, ठीक है, उन लाइनों को पढ़कर जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला है ए फोटोग्राफ, दूसरा है चाइल्डहुड, तो यहाँ पर दोनों सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 60 वर्ड, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। पहला है व्हाट आर डॉक्टर एंड्रयूज डिलेमा आफ्टर द डिलीवरी, हाउ डिड सॉल्व द प्रॉब्लम सो केयरफुली। इसी में आपको दूसरा दिया गया है whom did the king decide to hang finally, what was the series of orders for hanging। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको आता हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। पहला हु सेज दीज वर्ड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, ओह गॉड, और व्हाई वाज द वाइजेस्ट मैन कॉल्ड बाय द किंग। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका बी पार्ट आता है व्हाट डज द स्टोरी बर्थ सो अस रियल फैक्ट इन रिलेशन, और हाउ डज मिसेस फिट्जरलैंड help Mrs. Pearson in the getting her valuable place in the house। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका क्लास 11th इंग्लिश का ईयरली क्वेश्चन पेपर यानी कि एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। इसी पैटर्न पर जो है आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।